हमने आईआईटीज में भी सुना कि आईआईटीएन प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, हमने एनआईटी में भी सुन लिया कि आईआईटीएन प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, बट ये आईआईटीएंस जो प्रोफेसर्स हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस, वो भी नॉर्मल छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों जा रहे हैं? क्या ये उतने क्वालिफाइड रही हैं कि ये इन्हें आईआईटी में पढ़ाने का मौका मिल पा रहा है? क्या सारी दिक्कतें क्या आ रही हैं? या फिर कहीं ये आईआईटीएन प्रोफेसर फेक तो नहीं है? तो पहले ही क्लैरिफाई कर दो, फेक का यहां जो मतलब है एग्जैक्टली फेक नहीं है। मतलब ये नहीं कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आईआईटीएन एज ए प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया है, तो हो सकता है कि वो झूठ ना बोल रहा हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं जो आप सोच रहे हो। हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने बीटेक किया होगा आईआईटी से और उसके बाद किसी एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे, बट इसका मतलब ये कतई नहीं होता। जब बोला जाता है कि हमारे कॉलेज में, चाहे आपका आईआईटी हो, एनआईटी हो, टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज हो, नॉर्मल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी प्रकार का कॉलेज हो, जब बोला जाता है कि हमारे पास आईआईटीएन एनआईटीएन प्रोफेसर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि उन्होंने आईआईटी या एनआईटी से बीटेक कर रखा हो। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है उन्होंने आईआईटी से एमटेक कर रखा हो। अगर एमटेक भी किए हों तब भी तो हम बोल सकते हैं कि आईआईटीएन है, आईआईटी का तो टैग जुड़ चुका है। मान लेते एमटेक भी नहीं किया हो सकता है पीएचडी किए हों, एक बार पीएचडी के लिए आईआईटी में चले गए, आईआईटी का टैग तो जुड़ गया। तो यहां पर ये सिनेरियोज बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मल अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओगे और जहां पर क्लेम किया जा रहा है हमारे पास आईआईटीएन प्रोफेसर्स हैं, यहां पर दो बातें होंगी। सबसे पहली बात ये कि हो सकता है मैक्सिमम केसेस में उन्होंने आईआईटी से पीएचडी कर रखा हो, और बहुत सारे केसेस में सिर्फ कुछ इस प्रकार के आईआईटीएन पीएचडी प्रोफेसर्स भी हों जिन्होंने आईआईटी से पीएचडी किया हो, बीटेक एमटेक ना किया हो, कुछ ही इस प्रकार के प्रोफेसर्स और बाकी सारे नन आईआईटीएंस हों। बट इस कुछ प्रोफेसर्स के नाम पे ही गेम खेला जाता है कि हमारे पास आईआईटीएन प्रोफेसर्स हैं। अब पूरे माजरे को समझते हैं यहां पर चीज क्या चल रहा है। तो देखिए दिक्कत यहां पर यह है कि अगर मैं जैसे खुद एनआईटी जमशेदपुर में भी हूं, तो अगर अपने कॉलेज का सिनेरियो बताऊं तो हमारे पास भी मुश्किल से ऐसे कोई प्रोफेसर होंगे जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया हो, और रेयरली ही कोई ऐसे आईआईटी से बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एज अ प्रोफेसर फिर पढ़ा रहे हों। बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलेगा। और अगर पढ़ा भी रहे हूं तो आईआईटी में भी मिल पाने मुश्किल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया हो, सबसे पहले समझिए वो एमटेक कहां से करेंगे? ऑफ कोर्स जाहिर सा बात है, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आईआईटी, फिर एमटेक को स्किप करके आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो। नहीं तो लाइन बाय लाइन अगर जाए बीटेक एमटेक और पीएचडी, तो सोचिए जिसने आईआईटी से बीटेक किया हो, एमटेक जाहिर सा बात है कहीं और बड़े इंस्टीट्यूट से, मान लेते हैं किसी आईआईटी रोपर, आईआईटी जम्मू जैसे आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया, तो हो सकता है आईआईटी बॉम्बे जैसे से आप एमटेक करो। लेकिन अगर आईआईटी बॉम्बे से ही अगर उन्होंने बीटेक किया हो, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, रुड़की से, ऑलरेडी टॉप आईआईटी से अगर उन्होंने बीटेक कर रखा हो, और हो सकता है आईआईटी आपके रोपर, जोधपुर, गांधीनगर, आपके आईआईटी इंदौर, इस प्रकार के भी आईआईटी वाले ट्राई करेंगे कि अगर फॉरेन में अगर एमटेक हो पाए, आपके हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट से अगर एमटेक हो पाए, तो और बेटर हमें करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑफकोर्स जिन्होंने एनआईटी या फिर लोकल कॉलेज से भी अगर बीटेक कर रखा होता है, ट्राई करते कि आईआईटी से एमटेक हो जाए। तो जिन्होंने ऑलरेडी आईआईटी से बीटेक कर रखा है वो ट्राई करेंगे कि फॉरेन से मेरा एमटेक हो जाए, और जो फॉरेन से एमटेक करेंगे जाहिर सी बात है फॉरेन से पीएचडी भी करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई देशभक्ति जाग जाए। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल केसेस की। तो फॉरेन से अब पीएचडी कर लिए तो ट्राई करेंगे कि फॉरेन में ही अगर कहीं पढ़ाने का मौका मिल जाए, क्योंकि फॉरेन से उनका एमटेक है, फॉरेन से पीएचडी है, बहुत सारे उन्होंने रिसर्च वर्क्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो ट्राई करेंगे फॉरेन में ही पढ़ाने का मौका मिल जाए, अगर पढ़ाना भी है तो। वरना ज्यादातर आप देखोगे आईआईटी से बीटेक करने के बाद लोग बड़े बड़े पैकेजेस, प्लेसमेंट्स, कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैनेजिंग पोस्ट करते करते सीईओ तक बन जाते हैं। बहुत रेयर केसेज होगा कि आईआईटी से पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर बन रहे हैं। बट अगर बनेंगे भी तो मैंने करियर पाथ बता दिया, एमटेक और पीएचडी करेंगे फॉरेन से, फॉरेन में ही प्रोफेसर बन जाएंगे। कुछ रेयर केसेज होते कि वापस आएंगे वो इंडिया, और इंडिया में आने के बाद प्रोफेसर अगर बनेंगे भी तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का बनेंगे जो कि हमारे पास आईआईटी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमने कुछ वीडियोस देख रखा है जिसमें बताया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा पैसे देते हैं प्रोफेसर्स को, और आईआईटी जो सरकारी कॉलेजेस है वो प्रोफेसर्स को पैसे नहीं देते हैं। फेक वीडियोज होंगे जो कहते हैं कि हमारे सरकारी कॉलेजेस में 30 से 40 हजार पर मंथ प्रोफेसर को मिलते हैं। यार मैं एनआईटी से हूं, हमारे इंस्टीट्यूट्स में ही लाखों में फी है, लाखों में सैलरी मिलता है आपके प्रोफेसर्स को। जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कुछ मतलब लगभग क्लोज टू 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से 1 लाख से कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होते होते कई बार लाखों में जाता है। उसके बाद बहुत सारे और तरीके होते हैं पैसे छापने के। तो सरकारी कॉलेज में ऐसा समझ लीजिए, अगर आईआईटी एनआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो जाहिर सा बात है कि अगर एक टॉप का प्रोफेसर है हमारे पास,
तो एक आईआईटी एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। एनआईटी में पढ़ा रहे तो आईआईटी में जाएंगे। बट वहीं पर फिर ये केस क्यों बन रहा है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आईआईटीएंस हैं? जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने बीटेक किया होगा किसी नॉर्मल कॉलेज से, एमटेक किया होगा किसी नॉर्मल कॉलेज से, और पीएचडी कर लिए हमारे पास आईआईटी से। अब उसके बाद हो सकता है कि उन्हें जॉब ना मिल रहा हो आईआईटी एनआईटी में, क्योंकि आप देखोगे कि आईआईटी जैसे क्रीमी लेयर के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो इनसे बेटर भी प्रोफेसर होंगे जिन्होंने शायद बीटेक ना किया हो आईआईटी से, शायद एनआईटी से बीटेक किया हो, तो उसके बाद आपके किसी आईआईटी से एमटेक कर लिया हो। तो इस प्रकार के केसेस भी होते हैं। लाइक अगर मैं एनआईटी जमशेदपुर की बात कर लूं, कुछ ही कुछ प्रोफेसर हैं जिन्होंने एनआईटी से बीटेक किया हो, वरना बाकी सारे कुछ ऐसे हैं लाइक किसी नॉर्मल मतलब ढंग के, लेकिन बिना आईआईटी एनआईटी के उन्होंने बीटेक किया, उसके बाद एमटेक आईआईटी से कर लिया। उस प्रकार के हमारे पास प्रोफेसर है। तो ऐसे तो हम आईआईटीएंस कह सकते हैं, लेकिन जो हम कंसेप्शन लेकर चल सकते हैं कि आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया होगा उसके बाद ये ऐसे लाइन में आए, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है आपको प्रॉपर एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या कुछ करियर पाथ रहता है इनका, इन प्रोफेसर्स का, और किस प्रकार के आईआईटीएंस हमें देखने को मिलेंगे आपके आईआईटी में, किस प्रकार के एनआईटी में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के आपको नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखने को मिलेंगे। और अगर नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिस तरह के प्रोफेसर की बात कर भी रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि जाहिर सा बात है हर प्रोफेसर चाहता है मेरा और करियर में ग्रोथ हो। अगर मैं नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हूं तो कम से कम एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचूं, उसके बाद एक एनआईटी में पहुंचूं, आईआईटी में पहुंचूं, कम से कम एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं। तो ये सारे हमारे कुछ होते हैं प्रोफेसर, किस प्रकार के आपको किस प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखने को मिल रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।